हेलो, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एनएलपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ, जिसे एंकरिंग कहते हैं। जी हाँ, यदि आप एनएलपी को प्रैक्टिस करते हैं या आप एनएलपी को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इस वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक टेक्निक है, राइट। अब एंकर्स क्या होता है, एंकरिंग क्या होता है, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ये वो एंकर और एंकरिंग नहीं जो स्टेज पे किया जाता है। ये एक तरह का टेक्निक है जो कि आपके स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। होता नहीं कि कभी कभी आपने किसी का चेहरा देखा तो अचानक से आपको खुशी का एहसास होता है या आपको गुस्सा आता है या आप सैड हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। आपने अपने देश का झंडा देख लिया तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी। तो ऐसे कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों को देख के आपके अंदर अचानक से फीलिंग चेंज हो जाती है। या तो आप अच्छा महसूस करते हो या तो आप बुरा महसूस करते हो। तो जिस चीज़ को आप देख रहे हो और उससे जो फीलिंग क्रिएट हो रही है, तो वो जो चीज़ है वो एंकर है, राइट। वो क्या कर रहा है, उस फीलिंग को क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। तो ये आपके सुनने से लेके टच, स्मेल और टेस्ट के साथ कनेक्टेड होता है। इस पे मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि एंकर्स क्या होते हैं, एंकरिंग क्या होते हैं। मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, आप उसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नटशेल में बताऊंगा कि एंकरिंग क्या होता है, एंकर्स क्या होता है, और जो आज का टॉपिक है कि ये टाइम और प्लेस से रिलेटेड जो एंकर्स है, इसको आप कैसे अपने फायदे के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अभी शायद ये आप उल्टे तरह से यूज कर रहे हैं, मतलब ये आपको यूज कर रहा है और आप अनरिसोर्सफुल फील करते हैं, मतलब नेगेटिव फील करते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि कॉन्शियसली आप इन चीजों को समझ के अपने फायदे के लिए यूज कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एंकरिंग को यदि समझा जाए तो एंकरिंग क्या होता है कि ये एक तरह का स्टिमुलस क्रिएट करता है। मतलब जब भी आप कोई चीज देखते हो, सुनते हो, स्मेल करते हो, टेस्ट करते हो, राइट, जो हमारे 5 सेंसेस है, तो आप जब किसी स्टेट के पीक पे होते हो, मान लीजिए कोई स्टेट ऑफ माइंड है आपका, उसके पीक पे बहुत गुस्से में हो, आप बहुत गुस्से में, मतलब आपका खून खौल रहा है, ऐसा हो रहा है, और उस समय आपने किसी को देख लिया, राइट, किसी के चेहरे को देख लिया, तो जो गुस्सा है आपका उस चेहरे के साथ क्या हो जाता है, एंकर्ड हो जाता है। इसलिए होता है ना कि जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो नॉर्मली आप ये कहते हुए सुनोगे कि अपना चेहरा मेरे सामने से हटाओ, मैं तुम्हारा शक्ल भी देखना नहीं चाहता, देखने से गुस्सा आता है मुझे। ये होता है, ये एंकर है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो एक्चुअली क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था डॉक्टर पैवलोव के द्वारा, कि जहाँ पे एक डॉग को लिया गया और जब वो बहुत ही ज़्यादा भूखा होता था, उसके मुंह से लार टपकती थी भूख के मारे, राइट। तो उसके सामने मीट रखा जाता था और मीट को देख के क्या होता था, उसके अंदर बहुत इच्छा आती थी और लार टपकने लगता था। तो जब वो प्रोसेस होता था कि मीट को देख के लार टपकता था, उस समय एक बेल को एक प्रेशर के साथ एक ही वॉल्यूम में उसको बजाया जाता था। और ये बार बार किया गया कि डॉग को जब बहुत तेज की भूख लगती, उसके सामने वो क्या किया जाता, मांस रखा जाता और उसका लार टपकना शुरू होता, जैसे ही वहाँ पे उसको बजाया जाता, तो उसको खाने को नहीं दिया जाता। तो वैसे ही क्या किया गया कि एक बार जस्ट बेल को रिंग किया गया और कोई मीट नहीं रखा गया, तो वो डॉग अचानक से क्या करने लगता है, लार टपकाने लगता है, स्लाइवेट करने लगता है। तो ये जो बेल है वो उस डॉग के दिमाग में एक एंकर क्रिएट करता है, जिससे कि इस आवाज से उसको वो भूख वाली फीलिंग आने लगती है और वो लार टपकाने लगता है। तो इस तरह से समझाया गया कि हम इंसान भी क्या है, डॉक्टर पैवलोव के डॉग के जैसे हैं। हम भी चीज़ों को देख के, कुछ लोग होते हैं ना कि अपने देश को, झंडे को देखने के साथ बहुत ही अच्छा महसूस करने लगते हैं, या सोल्जर्स को देखने के बाद, तो किसी को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है। तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ क्या है, आपके लिए एक रिसोर्सफुल एंकर है। और किसी को देखने के बाद यदि आपको बुरा महसूस होने लगता है, बैड और गुस्सा आने लगता है, तो सोच लीजिए कि वो आपके लिए एक क्या है, एक अनरिसोर्सफुल एंकर है, जो आपके अंदर अनरिसोर्सफुल
फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा है। इसको कैसे तोड़ते हैं इसका वीडियो मैंने बना रखा, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो आई बिलीव कि आपने एंकर को समझ लिया और एंकर को कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी आपने समझ लिया। तो जिन्होंने एनएलपी को बनाया, ठीक है, किन्होंने बनाया आप क्या ये जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रेंडर, इन दोनों ने इस पूरे साइंस को क्रिएट किया। और आज जो ये साइंस है ये सिर्फ इन दोनों की देन नहीं है, और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। पर उस समय जब स्टार्टिंग में जब 1970 की तरफ में ये चीज़ें क्रिएट की गई तो इन दोनों ने शुरुआत की थी। ये दोनों ही फाउंडर है, को फाउंडर है। तो अब क्या है कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और समझ के इन्होंने इंसान के साथ इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो कॉन्शियसली क्या किया, एंकरिंग को क्रिएट करना सिखाया गया। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम किसी पीक पे जाते हैं स्टेट के, और उस समय हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमने अपने हाथ में टच कर लिया, या हमने ऐसे कर लिया, या हमने हवा में पंच कर लिया। तो जब भी हमको वो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होता है, बिल्कुल उस बेल के जैसा, तब उसको हमने क्या करना है, ऐसे हाथ को ठोक लेना है, चुटकी बजा लेना है, तो वो फीलिंग आने लगती है आपके अंदर। उसको लगातार करना पड़ता है, एक पूरा प्रोसेस है, राइट। अब हम समझते हैं जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, टाइम और प्लेस। अब कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो हमारे लिए ऑलरेडी एंकर्ड है, ठीक है। हम उस प्लेस में जाते हैं और हम एक फीलिंग को महसूस करने लगते हैं, चाहे वो रिसोर्सफुल हो या अनरिसोर्सफुल हो, राइट। रिसोर्सफुल मतलब पॉजिटिव, अनरिसोर्सफुल मतलब नेगेटिव। हम एनएलपी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते, हम रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल कहते हैं, राइट। अब समझिए कि ऐसे कौन कौन से जगह है जहां पे आप जाके अच्छा महसूस करते हैं, या आपके अंदर बुरा महसूस होता है, या गुस्सा आता है, या आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डर लगता है। तो ये आपको नोटिस करना है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कुछ लोग मंदिर में जैसे जाते हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जैसे जाते हैं उनके अंदर भक्ति वाली फीलिंग आने लगती है। अब कैसे होता है ये कि जब भी वो वहां पर जाते हैं मंदिर में, तो स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाते हैं, भक्ति पूजा। तो जैसे उस माहौल में जाते हो फीलिंग आना क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है कि इसलिए कहा जाता है कि ना, जब आपका मन अशांत है तो आप मंदिर में, मस्जिद में, या जहाँ पे भी आप ना जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका फेथ है, वहाँ पे जाके थोड़े समय के लिए बैठ जाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है। ये एंकर है, राइट। उसी तरह से घर के अलग अलग स्पेसेस है जहाँ पे आप जब जाते हो तो आप वहाँ पे बैठ के आपको अलग सी फीलिंग आती है। किसी को जैसे क्या होता है ना, बेड पे कुछ लोग जाते हैं और उनको नींद आ जाती है, क्योंकि बेड क्या है, सोने के लिए। तो उसमें आप लगातार सोते हो तो सोने का फीलिंग वहां से क्रिएट होने लगता है। जैसे आप उस जगह पे जाते हो वो क्रिएट होने लगता है। पर होता ही है कि अब कंफ्यूजन हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम बेड पे सोते भी हैं, खाना भी खाते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, राइट। इसलिए लोगों को नींद ही नहीं आती बेड पे, क्योंकि माइंड को समझ में नहीं आता कि क्या करना, सोना है, टीवी देखना है, खाना खाना है, कुछ समझ में नहीं आता। तो हम क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां पे मैं जाके रिसोर्सफुल फील करता हूं और अनरिसोर्सफुल फील करता हूं, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि आप कौन से जगह पे जाके कैसा महसूस करें। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, आप मेडिटेट नहीं करते, या आप जब भी मेडिटेट करते तो आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है। तो आपको मेडिटेशन के लिए एक स्पेसिफिक जगह चुनना है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंकर का काम करेगा आपके लिए। कोना लीजिए, जहां पर भी आपको, उसी जगह पे बैठ के, उसी मैट पे बैठ के आपको हर दिन क्या करना है, मेडिटेट करना है। तो आप नोटिस करेंगे जैसे आप उस जगह पे जाएंगे, आप जैसे मैट बिछेंगे और बैठेंगे, एकदम आप उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे, मेडिटेशन के माइंड में, राइट। तो आप जिस जगह पे जिस फीलिंग को क्रिएट करना चाहते हैं, आप उस जगह को चुनिए और बार बार उस एक्शन को वहां पर रिपीट कीजिए। तो वो स्पेसिफिक जगह क्या बन जाएगा, आपके लिए वो एंकर बन जाएगा। और यदि कोई अनरिसोर्सफुल एंकर बन चुका है, ठीक है, तो उसको आप तोड़ सकते हैं, जो मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है कोलैप्सिंग एंकर में। पर एक चीज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, बेड को सिर्फ सोने के लिए ही यूज कीजिए, ठीक है। और इसलिए कहते हैं ना कि हम बचपन से सुनते आए कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाते, ठीक है, बस सो जाओ, तो नीचे बैठ के खाना खाओ, या जो आपका है ना डाइनिंग टेबल है वहाँ पे बैठ के खाना खाओ।
पर बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ कीजिए। यदि आप पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, पर यह भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो बेड जब आप सिर्फ सोने के लिए यूज़ करेंगे तो ऐसा आप महसूस करें कि जैसे आप बेड में जाओगे आपको नींद आ जाएगी, बिलीव मी, क्योंकि ये क्या करता है, माइंड उसको एंकर्ड कर लेता है एक टच के साथ, काइनेस्थेटिक टच के साथ। वंडरफुल, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा टाइम को लेके। अब टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर अब टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हैं ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आज ज़्यादातर समय को वेस्ट करें अलग अलग चीज़ों की तरह से, तो आपको टाइम को समझना है। तो अब क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ सोचते हैं कि इस टाइम पे इस चीज़ को करेंगे, पर हम कर नहीं पाते, ठीक है। आप नोटिस करेंगे जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, राइट, तो मान लो सुबह 5:30 बजे उठ रहे हैं या शाम को जा रहे हैं, तो जैसे वो टाइम होता है ना, उनके अंदर फीलिंग आने लगती है चलना है, जाना है ना, जिम में जाना है या वॉक पे जाना, वो फीलिंग आने लगती है। सही बात है। तो आप जब कोई चीज़ को किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, तो उसको उसी टाइम पे करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप बुक पढ़ने की आदत को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे मत पढ़िए इसको, एक स्पेसिफिक टाइम रख लीजिए कि हाँ मैं इसी टाइम पे पढ़ूंगा, मैं इस टाइम पे मेडिटेट करूंगा, मैं इस टाइम पे वॉक पे जाऊंगा, ठीक है, मैं इस टाइम पे मोबाइल यूज करूंगा, या मैं इस टाइम पे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। ये टाइम को फिक्स कर लीजिए आप, और उसी टाइम पे लगातार आप उस चीज को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो वो एक एंकर बन जाएगा। और फिर आपके अंदर वो फीलिंग क्या करेगी, बार बार उछल उछल के आएगी कि यार ये करना है, ये करना है। कुछ समय तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंडीशन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, हम कुछ डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए हमको बुक पढ़ना या कोई भी अच्छी आदत को हम लोग डिसाइड करते हैं, पानी पीने की आदत है, किसी भी चीज़ को हम गलती क्या करते हैं ना, उसको अलग अलग टाइम पे करना शुरू कर देते हैं। तो आप जिस टाइम पे आप उसको सेट करेंगे, वही टाइम क्या होगा, आपके बॉडी में एक अलार्म फिक्स कर देगा, एक तरह का ट्रिगर हो जाएगा। जैसे वो टाइम होगा, आपके अंदर फीलिंग आना शुरू हो जाएगा और आपको उस एक्शन को लेने के लिए बार बार आपका माइंड क्या करेगा, फोर्स करेगा। तो कितनी अच्छी बात है, जो चीज़ें अभी आप अनकॉन्शियसली गलत तरीके से कर रहे हैं। हमने सुना है ना कि माइंड एक बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, राइट, पर एक बहुत ही बुरा मालिक है। यदि ये मालिक बन गया है, अनकॉन्शियस माइंड आपका मालिक बन चुका है, तो फिर खतरे में है, राइट, क्योंकि वो आपको चला रहा है। उसको सर्वेंट बना कर रखना है। तो आप उसको कैसे बनाओगे? देखो, जब हम लोग माइंड की बात करते हैं ना, माइंड का मतलब हम लोग सीधा लेके चलते हैं अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड क्या है ना, कॉन्शियस माइंड वो आपको क्या करता है, वो आपको पावर देता है। एनएलपी क्या करता है, कॉन्शियस माइंड को यूज करता है। 10% कहा जाता है ना कि 10% पावर कॉन्शियस माइंड में है और 90% पावर अनकॉन्शियस माइंड में। 10% पावर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, राइट। ये सारथी के जैसा है, ठीक है। जो घोड़े है ना, बहुत सारे घोड़े को संभाल के रखने वाला कॉन्शियस माइंड ये। तो कॉन्शियस माइंड को आप पावरफुली यूज करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, राइट। आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। अपने आप को अच्छा बनाना है तो एक साइंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, एक तरीका चाहिए, एक तरीका। मैं आपके साथ वो तरीका शेयर कर रहा हूँ, इसको यूज कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। आपके साथ जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सोच के साथ कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा और सामने वाले की ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा और एक बेहतरीन नए साल की शुरुआत करते हैं, राइट। बहुत ही अच्छा। तो आई बिलीव कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी। तो क्या करना है, इसी तरह से सीखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाना है। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।